कानपुर बर्रा स्थित रामाय केसरी मंगलम लॉन में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं छठवां अधिवक्ता होली मिलन समारोह अत्यंत हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस दोहरे उत्सव ने जहां एक ओर अधिवक्ताओं के बीच आपसी सौहार्द को बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर काव्य की अविरल धारा ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ गीतकार डॉक्टर अरुण तिवारी गोपाल द्वारा प्रस्तुत मधुर सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। समारोह का सफल संयोजन अधिवक्ता मनीष रंजन त्रिपाठी द्वारा किया गया, जबकि सुरजीत सिंह पाल के संरक्षण में पूरी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हुई। पूर्व मंत्री एवं कानपुर बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य अजय प्रताप सिंह चौहान ने मुख्य अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डाला। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के केंद्र बिंदु मुंबई से आए ख्यातिलब्ध कवि चंदन राय रहे, जिन्होंने अपने गीतों और रचनाओं से श्रोताओं का मन मोह लिया। उनके साथ ही आगरा से आए संजीव शारिक और बलरामपुर की कवयित्री ऋचा मिश्रा ने अपनी प्रस्तुतियों से महफिल में चार चांद लगा दिए। फतेहपुर के उमाकांत मिश्रा, दिव्यापुर के उमेश ऊटपटांग और उन्नाव के अनुभव अजनी ने अपनी रचनाओं से हास्य और व्यंग्य की फुहारें छोड़ी। जयराम सिंह जय और लाल सिंह फौजी के काव्य पाठ को भी उपस्थित जनसमूह ने खूब सराहा। कानपुर बार एसोसिएशन, कानपुर लॉयर्स एसोसिएशन, कानपुर सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन एवं कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्षों व महामंत्रियों को उनकी सेवाओं के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अभिनव, यश, अमन, आदित्य और सुंदरम फतेहपुरी का विशेष सहयोग रहा। त्रिपाठी सरल पेशे से अधिवक्ता भी हूँ और कवि भी हूँ। यहाँ पर ये हम लोग छठवां अधिवक्ता होली मिलन समारोह कर रहे हैं हर वर्ष की भांति, और इस बार का अधिवक्ता होली मिलन समारोह हमारे कानपुर बार के पूर्व महामंत्री श्री अजय प्रताप सिंह चौहान जी के गेस्ट हाउस में किया जा रहा है, जिसमें भारी मात्रा में अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे और लॉयर्स के, बार के, इनकम टैक्स के और जीएसटी के, इनके अध्यक्ष और महामंत्रियों का भी सम्मान इस कार्यक्रम में किया जाना है। अतिथि में हमारे चंदन राय जी हैं, जो बॉम्बे से हैं, प्रसिद्ध गीतकार हैं। उसके अलावा जयराम सिंह जी हैं, अरुण तिवारी जी हैं और अनुभव ज्ञानी जी हैं, उमेश ऊटपटांग जी। इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों से कवि भी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। ये छठवां हम लोगों का अधिवक्ता होली मिलन समारोह है। इसमें दिव्यापुर से लोग आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, आपके फतेहपुर से आए हैं, जालौन से आए हैं, बलरामपुर से आए हैं, विभिन्न शहरों से जाने माने कवि यहाँ पर उपस्थित हुए। समाज के लिए यही संदेश देना है कि हम लोगों का पेशा सेवा का पेशा होता है। दूसरों के दुख दर्द को हम लोग अपने ऊपर लेते हैं, फिर उसको निवारण करा के, तो हम लोगों का मतलब यही होता है, क्योंकि होली का त्यौहार भी एकता और भाईचारे का त्यौहार होता है। तो इसलिए इसमें हम लोग ये करते हैं कि लोगों को मिलना जुलना और जो सेवा अगर हम किसी की कर सक रहे हैं, किसी भी रूप में हो, चाहे उसका कानूनी रूप से या सामाजिक रूप से हो, तो वही करने का प्रयास रहता है। चौहान, पूर्व मंत्री कानपुर बार एसोसिएशन, और ये कार्यक्रम जो है ये छठवां अधिवक्ता होली मिलन समारोह है। ये हमारे मनीष त्रिपाठी जी हर वर्ष कराते रहे हैं। इस बार ये इसका आयोजन हमारे रामाय लॉन में हो रहा है और अधिवक्ताओं का कार्यक्रम है, लेकिन अधिवक्ताओं के कार्यक्रम में साहित्य को हम लोग इसलिए शामिल करते हैं। हमेशा हम ऐसे भी कर सकते हैं अधिवक्ताओं का कार्यक्रम। साहित्य व्यक्ति की भाषा को समृद्ध कर देता है और बुद्धिजीवी वर्ग है अधिवक्ता समाज, वो लोगों की सेवा से जुड़ा रहता है और साहित्य व्यक्ति के अंदर सेवा भाव को बढ़ाता है। नहीं, भैया के बारे में यही कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन समय भाव के कारण हम कर नहीं पाते। तो मैं साधुवाद दूंगा मनीष जी को कि वो इस तरीके का सोच लेते हैं और उन चीज़ों को संकलित करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, और हम लोग आखिर में आकर के उनके साथ मान लीजिए शामिल हो जाते हैं। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि किसी अच्छे काम में हम सम्मिलित हो पा रहे हैं। जो भी लोग कार्यक्रम में हमारे आमंत्रित जो कविगण हैं, जो भी मंच पर लोग होंगे, जो भी हमारे अतिथि जो श्रोता होंगे, उन सभी के लिए यहाँ पर स्वल्पाहार की व्यवस्था है। और इसके अतिरिक्त हम लोग यहाँ पर फूलों की होली या चंदन लगा करके सबका सम्मान करेंगे। और जो भी हमारे अतिथि आए, जिनको हमने श्रोताओं में भी बुलाया है, उन सबको भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। अवसर पर यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो आज हमारी वय के लोग हैं, वो अपने बचपन को याद करें। उस बचपन के समय होली जो हुआ करती थी, वो किसी धर्म, जाति, हर चीज से ऊपर उठ करके हुआ करती थी। आज समय बदलता गया और उस चक्र के प्रभाव में आकर के हम लोग कहीं ना कहीं होली को एक अलग तरीके से देखने लगे। बचे नहीं,
रंगों से बचे नहीं। होली के त्योहार में रंग इसलिए लगाए जाते हैं ताकि कहा जाता है ना कि होली के त्योहार में गले मिलिए और सारी पुरानी बातों को भूल जाइए। रंग इसलिए लगाए जाते हैं कि जब रंग लग जाता है तो चेहरे नहीं पहचान में आते, आप केवल व्यक्ति से, कलर से, रंग से गले मिलते हैं और पुरानी सारी बातों को भूल जाते हैं।